ये हमने बैंगल्स की तस्वीरें सारी ले ली हुई हैं पहले से। और इसमें मेक श्योर करना है कि अगर जो मेन तस्वीर है, अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो मेन तस्वीर है उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी तस्वीरें हमने ऑलरेडी ली हुई हैं जिसका तकरीबन वाइट बैकग्राउंड है। तो मगर प्रॉब्लम ये होती है कि ये कंप्लीटली वाइट बैकग्राउंड नहीं होता फिर भी, क्योंकि आपने तस्वीर ली हुई है, ठीक है, आपका वो एक्सपोजर ज़्यादा होगा मगर ये ग्रेइश कलर होगा बैकग्राउंड में। तो उसको टैकल करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है। तो मैंने हर चूड़ी को, एक तो ये बॉक्स के साथ उसकी तस्वीर ली है। मैं देखना चाहता था कि बॉक्स के साथ मैं इसको डालूंगा या फिर इस तरह साइड व्यू डालूंगा या फिर ये थोड़ा सा टॉप व्यू। तो ये मैं अभी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने ये सारे कलर्स भी शो करने हैं और एक प्रोडक्ट भी शो होगा जिस तरह। क्योंकि अमेज़ोन पे होता ये है कि अगर आप जिस तरह कोई प्रोडक्ट, ये देखिए, अब आप ये प्रोडक्ट आपके सामने आता है तो ये सिर्फ एक कलर शो होता है। तो कस्टमर्स को पता नहीं लगता कि इसमें और कलर्स भी हैं। तो वो छोटा सा अमेज़ोन लिख देता है, जिस तरह हिजाब मैग्नेट्स अगर मैं सर्च करूं तो छोटा सा अमेज़ोन लिख देता है यहाँ पे 4+4 कलर्स एंड पैटर्न्स, ये ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अगर किसी ने कलर्स वगैरह चूज़ करने हैं, तो फिर भी वो छोटा सा नज़र नहीं आता। तो मेरा ये टेक्निक है कि मैं मेन जो प्रोडक्ट है उसको सामने ले आता हूँ और जो बाकी कलर्स हैं वो पीछे ब्लर करके बैकग्राउंड में रखता हूँ, ताकि जो बंदा तस्वीर देख रहा है उसको समझ आ जाए कि भाई ये भी है, ये कलर्स भी हैं उसके पास। तो इसको क्लिक करूँगा मैं, अगर कस्टमर समझता है तो इसको क्लिक करके मैं इसमें कलर्स चूज़ कर सकता हूँ। ये सारी तस्वीरें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी कलर चूज़ करें आप तो वो वाला कलर सामने आ जाता है, बाकी सारे हिजाब मैग्नेट पीछे बैकग्राउंड में ब्लर रहते हैं कि भाई बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि ये बाकी कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं दो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ, एक कैनवा और एक फोटोशॉप। तो कैनवा में पहले मैंने जाकर 5000 पिक्सल बाय 5000 पिक्सल का मैंने वो कैनवस बना लिया, ठीक है। फिर मैं अपनी इमेज अपलोड करूँगा और ये एक इमेज जिसमें सारे कलर्स हैं ये मैंने अपलोड कर दी है यहाँ पे। फिर मैं इसको इतना बड़ा कर दूँगा कि भाई बिल्कुल एज तक आ रहा होगा ये यहाँ पे, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट इमेज में गया और बैकग्राउंड रिमूवर को सिलेक्ट किया। ये प्रो वर्जन में होता है बैकग्राउंड रिमूवर। तो ये पर मंथ सब्सक्रिप्शन ले लें आप, या ये पूरे ये साल का एक दफ़ा पे कर लें कैनवा का। तो मगर इसका जो बैकग्राउंड रिमूवर है मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट इसका है, और ये बहुत शार्प एजेस निकाल देता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स का भी बैकग्राउंड ये रिमूव कर लेता है। तो फ़ोटोशॉप में भी आप कर सकते हैं मगर वो हाथ से करना पड़ेगा आपको एक एक चीज़, और उसका भी ऑटोमेटिक टूल जो है फ़ोटोशॉप का इसको नहीं बीट कर सकता जो कैनवा करता है। तो इसीलिए मैं पहले कैनवा को यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, फिर मैं फ़ोटोशॉप को यूज़ करता हूँ फाइनल इमेज बनाने के लिए। तो ये भी काफ़ी टाइम ले रहा है इसकी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। ये हो गई बैकग्राउंड रिमूव। तो इसको अब मैं शेयर में जाऊंगा और डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और फाइल टाइप में रखूंगा पीएनजी, और मेक श्योर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्टेड है। और ये भी प्रो वर्जन का फीचर है तो आपको प्रो वर्जन ख़रीदना पड़ेगा। तो साइज़ में लिखूंगा टाइम्स 2। तो ये क्या कर देगा, ये 5000 बाई 5000 पिक्सल का जो कैनवस है इसको सेव जब करेगा पीएनजी में तो ये 10,000 पे 10,000 में सेव करेगा। तो ये सारे सेलेक्ट पेजेस में सारे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पेज 4 चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसको डाउनलोड क्लिक करूँगा और डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और पेज बनाऊँगा। पेज का मतलब इसी में सेम साइज़ का एक और सफ़ा बन जाएगा 5000 पे 5000। उसमें जाकर मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करूँगा जिसमें एक कलर है चूड़ी का जो मैं फोरग्राउंड में लाना चाहता हूँ, जो मतलब सामने लाना चाहता हूँ। ये मैं सेलेक्ट कर ली मैंने और इसको जितना बड़ा हो सकता है उतना इसमें बड़ा करके सेंटर कर लिया मैंने। और फिर वही एडिट इमेज में जाके बैकग्राउंड रिमूव क्लिक करके फिर शेयर डाउनलोड
और साइज़ नंबर 2 में रख के PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में, और सारे पेजेस नहीं, सिर्फ पेज 5 सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लूँगा। जब आपके पास ये दो फाइलें विदाउट बैकग्राउंड डाउनलोड हो गई तो फिर आप फ़ोटोशॉप में जाकर इसको इसकी फाइनल फाइल बना सकते हैं। तो पहले मैं फ़ोटोशॉप में जाऊंगा और मैं 10,000 बाई 10,000 पिक्सल का स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक है, बैकग्राउंड इसका मैं यही रखूंगा वाइट, बिल्कुल वाइट। अगर आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो आप ये फिल सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके आप कलर पिकर में मेक श्योर के फुल वाइट है और इसको दबा सकते हैं यहाँ पे, तो ये फुल वाइट हो जाएगा। फिर आप फाइल प्लेस एम्बेडेड ये करके जहाँ पे आपने डाउनलोड किया वहाँ से वो तस्वीर डाउनलोड, ये जैसा मैंने ये बैकग्राउंड रिमूव्ड वर्जन पिक्चर का ये डाउनलोड किया, ये इसको प्लेस कर दिया। फिर फाइल प्लेस एम्बेडेड और फिर मैं मेन जो पिक्चर है उसका भी बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ वो भी डाउनलोड करूँगा। तो ये देखिए कितने शार्प एजेस हैं, तो वो बिल्कुल सही उसने काम किया है। तो अब ये जो ऑल वाली पिक्चर है ये मैं थोड़ी सी ऊपर ले जाऊंगा और ये जो वॉयलेट वाली पिक्चर है ये मैं ऊपर ले आऊँगा। तो एक मैं इस तरह भी रख सकता हूँ चूड़ियाँ, मगर ज़्यादा खूबसूरत वो इस तरह दिखती हैं। तो इसको -90 करूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे चूड़ियाँ इस तरह खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा और ताकि वो रेड कलर भी नज़र आ जाए इस तरह। ठीक है, और इसको अब मैंने ब्लर करना है, ये क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कौन सा कलर मेन है। ये कलर मेन है जो ये यहाँ पे भी है, इसको ब्लर करना है। अब तो आप फ़िल्टर में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर में जाएंगे और ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसमें आप खेल सकते हैं इसके साथ कि कितना रेडियस रखना है। काफ़ी हद तक इसको ब्लर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो इस पे फोकस ज़्यादा आएगा। तो ये 26.1 ब्लर कर दूं अगर मैं, तो ये ठीक रहेगा। फिर इसके बाद ये 10,000 बाई 10,000 पिक्सल जो है फाइल सेव अ कॉपी, इसको हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे एज JPEG। तो JPEG पे जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे इसको, तो मेक श्योर करें कि फाइनल जो तस्वीर है वो क्वालिटी उसकी लो कर करके 10 MB से कम की लानी है, क्योंकि अमेज़ोन 10 MB से ज़्यादा की बड़ी फ़ाइल अपलोड नहीं करने देता। तो ये हमारी हो गई एक वेरिएंट की तस्वीर। अब इसी तरह मैं दूसरी चूड़ियों के ये वॉयलेट की जगह पे रेड आ जाएगी सामने, पीछे उसी तरह रहेगा। फिर येलो आ जाएगी सामने, पीछे उसी तरह रहेगा। तो इस तरह जो भी तस्वीर देखता है मेन अमेज़ोन पर, उसको ये भरोसा होता है कि बाकी कलर्स भी हैं और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है माइंड को कि बाकी कलर्स भी हैं, मैं इधर जाके देख सकता हूँ। ये छोटा सा जो नीचे लिखा होता है ये नज़र नहीं आता, और कस्टमर जो है वो तो ऐसे जल्दी जल्दी ब्राउज करते हैं, उनको कुछ बस पिक्चर जो अट्रैक्ट करती है तो वो लोग ख़रीदते हैं। तो ये मेरा एक टेक्निक है छोटा सा, मैंने कहा ये भी मेरी ही लिस्टिंग है, इसमें ये देखें जो सेलेक्टेड है, क्योंकि अमेज़ोन क्या करता है जो सबसे ज़्यादा कलर इनमें से बिक रहा होता है वो उसको जो है उसकी पिक्चर दिखाता है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में जाकर दिखा सकता हूँ कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस वेरिएशन को, ये मैट में मेरे पास 6 वेरिएशंस हैं, और मैं इसको एडिट में जाऊंगा इसके, तो आप ये देख सकेंगे कि इसकी जो मेन इमेज है वो मैंने ये सेलेक्ट की हुई है, मगर वो तो मेन ये वाली मेन इमेज दिखा ही नहीं रहा, वो तो ये वाली मेन इमेज दिखा रहा है वाइट वाली। ये क्या चक्कर है? तो जो ज़्यादा बिक रहा होता है या जो उसको, ये देखें ना इधर भी दिखा रहा है मगर ये मोका के साथ दिखा रहा है, मोका कलर के साथ, मगर ये मेन इमेज कभी नहीं दिखा रहा जो सब कलर्स की मेन इमेज है जिसमें सारे कलर्स हैं। तो वो एक कलर की दिखाता है, अपना एल्गोरिदम लगा के जो कलर बिक रहा होता है वही कलर दिखाता है वो ज़्यादा। तो इसीलिए ये मैंने किया है कि बैकग्राउंड में बाकी कलर्स आ जाएं, ताकि अगर किसी को ये है कि ये कलर नहीं पसंद तो उनको ये कम से कम ये इसमें से कुछ चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मेरी एक टेक्निक है, इसको इस तरह बनाते हैं तस्वीरों को।